अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल के जंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इज़राइल ने लेबनान के ऊपर भी अटैक किए हैं और वेस्ट बैंक में इज़राइल की फ़ौजों की झड़पें हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में इज़राइल की फ़ौजें मौजूद हैं और फ़लस्तीनियों के साथ इनकी झड़पें हो रही हैं। अब हमास तो गज़ा में है, तो वेस्ट बैंक में फिर कौन कर रहा है? इस पे आगे आते हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी है कि तुम इस मामले में ज़बरदस्ती घुस रहे हो और फिर तुम्हारा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्लिंकन ने ख़ास तौर पे कहा कि तुम्हारे साउदर्न बॉर्डर पे हिजबुल्ला तुम्हारे कंट्री को यूज़ कर रही है, तो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ये सब नहीं हो सकता। ये तुम इसमें शामिल हो और इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। लेबनान ने इज़राइल से 48 घंटे के सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी। इसके जवाब में ये उन्होंने ब्लिंकन साहब ने कहा है। लॉयड ऑस्टिन, पेंटागन के हेड, अमेरिका के डिफेंस के हेड, ने कहा है कि हमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और हमास और इज़राइल के झगड़े में हम दूसरे लोगों को साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि कोई इसमें घुसने की कोशिश ना करे, और जो भी अगर इज़राइल हमास की जंग में, चाहे वो कोई ग्रुप है चाहे वो कोई कंट्री है, अगर वो इसमें घुसता है तो फिर वो अमेरिका का मुकाबला करेगा। और फिर हमारी फोर्सेस हम वहाँ पे और बढ़ा रहे हैं और हमारी प्रेजेंस वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर उनको हमारा मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि डू नॉट डू इट, कि आप ये सब नहीं करिएगा, वरना इसका खमियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अज़ीज़ दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने ये ख़बर शेयर की थी कि ये मशहूर है हो रहा है कि चाइना के जहाज़ आ रहे हैं, उधर चाइना के शिप आ रहे हैं, 6 शिप आए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है काफ़ी पुरानी कि चाइना के मई के महीने में कि चाइना के नेवल फोर्सेस के शिप ऑलरेडी उधर मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं और ये अपने ट्रेड के जो इनके कन्वॉय होते हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद हैं। और ये नई बात नहीं है कि अभी नहीं आए इज़राइल वाली जंग के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक फ़लस्तीनी आदमी है। ये जब गज़ा से रॉकेट उड़ाए गए और इज़राइल पे रॉकेट मारे गए और 1400 इज़राइली मार दिए, उसकी खुशियाँ मना रहा था। और फिर बाद में जब जवाब आया तो रोना शुरू कर दिया। तो बात यही है, इसको शतरंज के एक्स आलमी चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कास्परोव ने कहा है कि ये आप कह तो देते हैं आराम से कि हमास जो है वो फ़लस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैसे कि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा, लेकिन अभी तक महमूद अब्बास ने किसी भी अपनी स्पीच में हमास ने जो किया उसको कंडेम क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि अगर वो कंडेम करेगा तो वो ज़िंदा रहेगा, क्योंकि सारा फ़लस्तीनी हमास के साथ है गज़ा में। तो इसकी वजह यह है कि ये एक तरफ कहते हैं कि हमास से फ़लस्तीनियों को कोई ताल्लुक़ नहीं, दूसरी तरफ हमास के टेररिस्ट एक्ट को कंडेम भी नहीं करते। यही कह रहे हैं गैरी कास्परोव कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद ही इज़राइल को ख़त्म करना है, उसके साथ आप सीज़ फायर और ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो जब सीज़ फायर की बात करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि उसने अपने हिस्से का काम करके अटैक कर दिया है। अब वो वापस रीग्रुपिंग के लिए और वापस अगले अटैक के लिए तैयारी के लिए टाइम मांग रहा है आपसे। तो मैं नहीं समझता कि ये सीज़ फायर वगैरह से कोई फ़ायदा होगा। अज़ीज़ दोस्तों, पैलेस्टीनियंस है ना, आज हमास है, कल फतह थी, परसों पीएलओ थी,
राइट फ्रॉम 1948 इनका चलन ही टेररिज्म की तरफ है। अब ये देखें, फ़लस्तीन के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर थे वलीद अबू अली, ये स्टेज पे हाफिज़ सईद के साथ बैठे हैं। आप कहोगे हाफिज़ सईद तो खाली इंडिया का टेररिस्ट है ना, तो भाई साहब वो खाली इंडिया के लिए टेररिस्ट नहीं है, उसको यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स दोनों डेजिग्नेट कर चुकी हैं टेररिस्ट। ये ग्लोबल वांटेड टेररिस्ट है। तो उसके साथ स्टेज शेयर किया इंडिया ने। जब शोर मचाया तो फ़लस्तीन ने उसको वापस बुला लिया और फिर कुछ महीनों बाद वापस भेज दिया पाकिस्तान। तो फ़लस्तीनियों को आज मासूम बन के ये जो बैठे हैं ना, ये नहीं चलेगा। ईरान ने धमकी दी है कि हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इजराइल के शहर हाइफा में मिसाइल मारेंगे। बेटा ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, तुम लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इराक, लीबिया, सबका अमेरिका तो वेट कर रहा है कि तुम कब एक गलती करो। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। मैं ज़रा यूरोप की तरफ आता हूँ। फ़लस्तीनियों और मुसलमानों का मोटो ऑफ लाइफ है नॉन मुस्लिम्स को ख़त्म करना, नॉन मुस्लिम को मिटा देना। ये मोटो ऑफ लाइफ है। आप मानोगे ना मानो, 50 बार मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ और ये लोग भी खुद भी प्रूफ करते रहते हैं। लेकिन भीख ये इन्हीं से मांगते भी हैं। नॉन मुस्लिम्स की मदद के बगैर ये कुछ कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स की लोनों के ऊपर चलता है। फ़लस्तीन में अब कौन लेके आया इमदाद? ह्यूमैनिटेरियन एड जो आई है वो यूनाइटेड नेशंस लाई, अमेरिका लाया, यही सब ला रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ला रही है। तो नॉन मुस्लिम से बाकी सब सही है, अच्छा है, माल आए तो, लेकिन नॉन मुस्लिम को ख़त्म भी करना है। अजीज़ दोस्तों, यूरोप की तरफ आते हैं। यूरोप में एक इनकलाब आया हुआ है और बदतमीज़ी की इंतहा, और फ़लस्तीनियों के जुलूसों में आपको पाकिस्तानी झंडे लगातार मिलेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि जहां टेररिज्म हो और पाकिस्तान ना हो, मुमकिन ही नहीं। आपको पाकिस्तानी झंडे बेशुमार मिलेंगे और यूरोप ने अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यूरोप के बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पे बगैर काम काज किए पैसा ले रहे हैं, फ्री में घर लिए हुए हैं कौंसलों से। यहूदियों से नफ़रत, क्रिश्चियनों से नफ़रत, हिंदुओं से नफ़रत, एथेइस्ट से नफ़रत, गैस, कुत्ते, वाइन, बियर, आपकी सिविलाइजेशन, आपकी कल्चर, आपकी ट्रेडिशन, आपके मुल्क, सबसे नफ़रत। लेकिन रहेंगे इधर ही और फिर कंप्लेन करेंगे, विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। आप जो कर रहे हो क्या है? अजीज दोस्तों, इसका इलाज एक ही है कि स्वीडन में 2019 में 236 बॉम्ब फटे हैं। स्वीडन में 78 रेप पर 100,000, 1,00,000 औरतों के पीछे 78 रेप हुए हैं। उसी 2019 में हंगरी में एक भी बम नहीं फटा और 1,00,000 औरतों पे 3.9 रेप। पोलैंड में 0 बॉम्ब, 3 रेप पर 1,00,000 औरतों का। फ़र्क साफ जाहिर है कि पोलैंड और हंगरी मुसलमानों को भगा देते हैं। और इलाज अब करना पड़ेगा। ये यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे पुतले लगे होते हैं किसी पुराने बादशाह के, किसी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको फ़लस्तीनियों का वो टेररिस्टों वाला वो स्कार्फ पहना देते हैं, फ़लस्तीन का झंडा लगा देते हैं। लिमिट क्रॉस कर ली है। अब ये जो आदमी है जिसने लिमिट क्रॉस कर दी थी और इसने जो तकरीरें की हैं, उसने यहाँ की पुलिस को भी हिला दिया और यहाँ की पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। इसने ज्यूज़ और नॉन मुस्लिम्स के
मिटा देने की बात की और तालिबान का झंडा लेके चल रहा था। पुलिस ने रिक्वेस्ट निकाली थी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, और फिर इंफॉर्मेशन मिली, इसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने ट्वीट की कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। देखें, ये मुस्लिम आर्मीज़ के नाम से हिजबुल तहरीर ने प्रोटेस्ट किया। हिजबुल तहरीर अंजुम चौधरी का ग्रुप है। अंजुम चौधरी ऑलरेडी टेररिज्म के केस में सज़ा काट के आया है। जेल से निकलते ही बेनिफिट ऑफिस पे पहुंच गया कि मेरे बेनिफिट शुरू करो, मैं जॉबलेस हूँ, फ्री में घर मिला, फ्री में बेनिफिट। ये अपीजमेंट वाली सिचुएशन अब ख़त्म करनी होगी। जब ब्रिटिश पुलिस को शिकायत की गई तो उन्होंने कहा दरअसल लफ्ज़ जिहाद के कई मतलब हैं। आम आदमी जिहाद को टेररिज्म से अटैच कर देता है, लेकिन जिहाद के कई मतलब हैं। अब ये जो रवैये हैं ना, ये इनको मार देंगे। मैंने कहा था आपको पिछले दिनों कि एक आर्मी ऑपरेशन होगा ना तो ये सब सुधर जाएंगे। ये सब बिलों में छुप के बैठ जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि यहाँ की आर्मी से, अभी सिविलियंस के सामने ये धड़ल्ले से, और अभी पुलिस कुछ कर नहीं रही, लेकिन वक्त आएगा। देखें, फ्रांस ने, मैक्रोन ने साफ कहा है कि रूथलेस डिपोर्टेशन ऑफ ऑल माइग्रेंट्स जिनका इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से ताल्लुक़ है। फ्रांस ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इन चीज़ों पे काम कर रहा है, क्योंकि फ्रांस इन सबसे ज़्यादा वायोलेंस, अभी तक इंग्लैंड में वायोलेंस नहीं आया, वर्बल वायोलेंस आया है। लंदन में 3 लाख आदमी जमा हो गए और बिल्डिंगों पे चढ़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, सब कुछ है, जबकि फ्रांस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जर्मनी के चांसलर अभी इजराइल गए, उनको वो वीडियोस दिखाई गई कि हमास ने इनके साथ क्या किया, तो उन्होंने वापस आके कहा कि मैंने जो देख के आया हूँ ना, इसके बाद हमास के जो यहाँ पे सपोर्टर हैं ना जर्मनी में, उनका एक ही इलाज है, लार्ज स्केल डिपोर्टेशन। तो अब यही इलाज रह गया इनका कि इनको भर भर के आप वापस भेजें, और भेजें भी गज़ा में, ताकि इजराइल फिर उनका इलाज करे सही से। जिसको हमास की सपोर्ट करना है जाए ना भाई, उधर जिहाद करो। हमास तो कह रही है कि जितनी लाशें पड़ी हैं इसमें मुश्क और उम्बर की खुशबू आती है, शहीद है ये। और आप भी मानते हो कि शहीद तो सीधा जन्नत में जाता है। 72 हूरें बुला रही होती हैं, आओ आओ। ये सब कुरान में, मैं नहीं कह रहा, कि हूरें वेट कर रही होती हैं जब कोई शहीद हो रहा होता है, और फिर उसको मुश्क और अंबर में नहलाया जाता है। तो ये फ़लस्तीनी कह रहे हैं उधर कि हमारी लाशों में से 2-2 दिन बाद मुश्क और अंबर की खुशबू आती है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होना भाई। 3 लाख लंदन में जमा हुए हो, जाओ 3 लाख उधर। बातें करने के अलावा पीसफुल जहाँ पे है, केरला में करेंगे प्रोटेस्ट, हैदराबाद में करेंगे प्रोटेस्ट, सऊदी अरब में क्यों नहीं कर रहे भाई? इतने मुसलमान भरे पड़े हैं दुनिया भर के, इंडिया के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के। एक प्रोटेस्ट सऊदी अरब में नहीं हो रहा, दुबई में नहीं हो रहा, ओमान में नहीं हो रहा। जहाँ चल रही है वहाँ पे चला रहे हैं। तो अब यूरोप के पास इसका इलाज ये नहीं है जो स्कॉटलैंड का ये हमजा यूसुफ कह रहा है। हमजा यूसुफ तो फ़लस्तीनियों का दामाद है, इसकी ससुराल है फ़लस्तीन, इसकी बीवी फ़लस्तीनी है। कह रहा है मैं फ़लस्तीनियों को यहाँ वेलकम करता हूँ, रेफ्यूजीज़ को लेंगे। लेकिन भाई साहब, स्कॉटलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट, और ऋषि सुनक ने भी इस वक्त सख्त फैसले लेने की तैयारी नज़र आ रही है, और पुलिस अब गिरफ्तारियां कर रही है। अभी छोटा लेवल है ये, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको कि सूरत हाल पिछले 2-3-4 साल से जो नज़र आ रही है ना, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह की, इटाली, स्पेन में बाकायदा बार्सिलोना की कौंसलों पे झंडे लगा दिए हैं। बार्सिलोना के एक पास एक शहर है, छोटा सा टाउन है, साल्ट मेरा ख्याल है, वो मेजॉरिटी मुसलमान हो चुका है। वहाँ पे बुर्के, पर्दे, ये सब आम हो गया है, और वहाँ पे मुसलमान अपनी शरिया ऑलमोस्ट नाफिज कर चुका है। स्पेन के शहर बार्सिलोना के पास एक साल्ट करके शहर है, टाउन है।
तो अब ये जो मुसलसल हो रहा है ना इनका एक्सट्रीमिज़म, इसका नतीजा अब ये है कि सिविल वार नहीं होगी। सिविल वार भी, इसको आप सिविल वार कह सकते हैं, लेकिन सिविल वार होती है दो सिविलियन ग्रुप्स के बीच में। अब होगी, यहाँ की आर्मी डिप्लॉय की जाएगी, पुलिस फुल फोर्स के साथ मैंडेट दे दिया जाएगा कि जाओ पकड़ो और रिपोर्ट करो, और इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे और ये सब डरबे में जाके बंद हो जाएंगे। मैं वापस कह रहा हूँ कि जिसको जिहाद करना है, जिसको हमास को सपोर्ट करना है, जिसको टेररिस्टों को सपोर्ट करना है, इनको भेजो जिहाद करने के लिए। ये जाएं हमास को वहाँ जाके सपोर्ट करें तो इजराइल और अमेरिका की आर्मी इनका क्या हाल करती हैं। अजीज़ दोस्तों, ये लंदन का पार्क लेन है। लेफ्ट पे पार्क लेन खाली पड़ा है उस दिन जिस दिन इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को अटैक हुआ। 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर ये पार्क लेन सन्नाटा पड़ा था। वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आया उस वक्त हमास ने क्यों टेररिज्म की, जो आज ये मासूम बन रहे हैं कि फ़लस्तीन का ताल्लुक हमास से नहीं। अगर आपको इतनी हमदर्दी है टेररिज्म के खिलाफ कि इसराइल टेररिज्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पे, तो आपने उस दिन प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया हमास के खिलाफ। लेकिन फिर अब हमास के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, भर भर के लाखों आदमी आ रहे हैं। जिस मुल्क का खाते हो उस मुल्क के खिलाफ, उस मुल्क के लोगों को अपना दुश्मन समझते हो ना, तो तुम लोगों का इलाज एक ही है, वही जो तुम्हारी शरिया कहती है, शहीद कर दो, भेज दो जिहाद के लिए। अजीज दोस्तों, हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिरा, हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिरा। इस एक हॉस्पिटल के बॉम्ब ने पूरी अरब दुनिया को यूनाइट कर दिया। आप समझते हैं इजराइल ऐसी गलती कर सकता है? ये हमास ने किया। हमास ने पहले 7 अक्टूबर का अटैक इसलिए किया कि इजराइल के अरब कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा मसले हल होने वाले थे, उनको रोका। और अब ये अरब वर्ल्ड यूनाइटेड नहीं थी, तो भाई साहब अरब वर्ल्ड ने यूनाइटेड होके भी क्या कर लिया। इजराइल की इजाज़त के बगैर तो एक पानी की बोतल गजा में नहीं भेज सके। ये इन लोगों की औकात क्या है। अजीज दोस्तों, फ्रेंच मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि हॉस्पिटल पे बॉम्ब गजा के अंदर से टेररिस्ट ग्रुप ने चलाया था, इजराइल ने नहीं चलाया था। CNN ने डजन्स ऑफ वीडियो लगाई हैं जिसमें यह साबित किया है कि वो रॉकेट गजा से फायर किया गया था टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से। याद रखें, वेस्ट बैंक में इजरायली आर्मी है, गजा में इजरायली आर्मी अभी तक अंदर नहीं गई है। वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से वहाँ पे अंदर आर्मी है। वेस्ट बैंक बकौल फ़लस्तीन के इज़ ऑक्यूपाइड। गजा में आर्मी नहीं है इजराइल की। तो गजा के अंदर से ये CNN ने भी 15 डजन्स ऑफ वीडियो दिखाने के बाद ये साबित किया है। कनाडा की इंटेलिजेंस नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि जो रॉकेट गिरा था वो अंदरूनी साजिश है, एक टेररिस्ट ग्रुप ने चलाया है। और गजा में एक ही टेररिस्ट ग्रुप है, हमास। हमास के फाउंडर का बेटा मुसब हुसैन यूसुफ कई बार बता चुका है। थोड़ी आप इसको 1.5 मिनट की एक वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ। Hamas is a military, political, terrorist, religious organization all at the same time. And Hamas is not like an army. It has bases, just like people live between other people. They go to schools and they go to mosques. They socialize. They don't have military outfit. They're just normal people. And you cannot imagine where the side bomber is coming from. If you ask Hamas people, what is your goal, a political goal of establishing a Palestinian state on part of the land, and will you be satisfied after that? The answer is going to be no. And if they say anything else, they are lying. Because their main goal
is not establishing a political or a secular state that will give people their main goal to establish an Islamic state. My father doesn't see himself as a terrorist, and most Muslims don't see themselves as terrorists, even using terror, making people terrified. But they think that terrorism is an accusation. It's like it makes them look like criminals. अजीज दोस्तों, हमास छोटे छोटे बच्चों की खून वाली लाशें और ज़ख्मी बच्चों की पिक्चर्स और वीडियोस वायरल कर रहा है। कल तक यही हमास इन्हीं बच्चों के हाथ में बंदूक दे के ट्रेनिंग देता था और नफ़रत के अल्फाज इनके मुंह से हमने कई वीडियोस में सुने हैं कि इनका मकसद ही तो वही शौर्य फिल्म में के मेनन ने जो कहा था, बच्चे नहीं हैं, ये टाइम बॉम्ब है। मुझे आप बहुत कठोर मानते होंगे, लेकिन भाई कठोरता का जवाब आप सॉफ्टनेस से नहीं दे सकते। वायोलेंस को आप मैं गांधीवादी नहीं हूं भाई। मुझे भाई गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं, बहुत ही ज़्यादा मसला है भाई। मैं गांधी जी के किसी लेसन को एक्सेप्ट करता ही नहीं भाई। ही वॉज टोटली रॉन्ग, जिसका नतीजा हमने देख लिया कि कैसा भारत टुकड़े टुकड़े करके हमें दिया गया। हम जैसे लोग बेघर हुए, मिलियंस। और आज क्या नतीजा है कि आप देख लें, पाकिस्तान का हालात देख लें, बांग्लादेश के देख लें, भारत में किस किस्म की 65 साल की सिचुएशन रही, जिसका नतीजा आज भारत के लोगों को एक सिविल वार की सूरत में नज़र आ रहा है। ये तो एक अजीम लीडर बैठा हुआ है जिसने भारत को बचाया हुआ है इन सारे मसलों से, वरना आपकी ओपोजिशन पार्टी तो रोज़ ही कोशिश कर रही होती हैं। कभी हिंदुओं को गाली देंगे, कभी इसको गाली देंगे, कभी देवी देवताओं का अपमान करेंगे, कभी हिंदुओं को ही सफाई हस्ती से मिटाने की बात करेंगे। मूर्ख साले। तो ये इनकी वो है। ये इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि हमास के टेररिस्टों का प्लान है कि वो साइनाइड जहर होता है ना, जो साइनाइड यूज़ कर रहे हैं इजरायली सिविलियन पॉपुलेशंस के खिलाफ। बीबीसी भर भर के लगा रहा था कि इजराइल वाइट फास्फोरस बम लगा रहा है। हमास कुछ भी करे, इनकी मुंह बंद हो जाता है। साइनाइड यूज़ कर रहा है इजरायलियों के सिविलियंस के खिलाफ, और अल-कायदा ने भी यही किया था। ये है इजराइल। एंड पे आपको मैं हमारी ये एक डायनास्टिक सोनम कपूर, इनके पिताजी दाऊद इब्राहिम के साथ मैच देखा करते थे दुबई में। इनके पिताजी और ये खुद पाकिस्तान के इमरान खान के यारे गार अनिल क्या न था, बिजनेसमैन जो लंदन में है, उनकी गाड़ियों में घूमते थे। पिछला वर्ल्ड कप जो 2019 का हुआ था, तो अनिल की गाड़ियों में ये घूमते थे। पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, लंदन में इमरान खान का यारे गार है। भारत दुश्मनों के साथ साथ मिले हुए होते हैं। और अब ये कह रही हैं कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी और की, और सपोर्ट का ऐलान किया है फ़लस्तीनियों के लिए। हम आपकी सपोर्ट को कदर की निगाह से देखते अगर आपने पहले 2 जुमले हमास की टेररिज्म पे भी बोल दिए होते। बुद्धि आपकी है नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप एक सेलिब्रिटी की बेटी हैं, वरना ना शक्ल, ना अकल, ना आत्मा, कुछ भी तो आपका अच्छा नहीं है। तो कम से कम बोलने से पहले ज़रा अपनी शक्ल ही देख लिया करें आईने में। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।